हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश के क्या मतलब प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश के द्वारा क्या क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट होता है प्रकाश से, और हमारे डेली लाइफ में उसके क्या क्या मतलब हम प्रकाश से जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश के ना होते हुए हमारा जीवन कैसा होगा और प्रकाश के होते हुए हमारा जीवन कैसा वो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में। लाइट जिसे हम बोलते हैं, लाइट बेसिकली जो प्रकाश है, लाइट हम किसकी बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं जो सूर्य से निकलता है, जो सन से निकलता है, उस वाले प्रकाश की बात कर रहे हैं। बेसिकली उसकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मतलब कुछ कुछ जैसे कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, लाइक कि जो हमारे टॉर्च से निकलती हैं, ठीक है, बल्ब से निकलती है, इसके भी सेम गुण धर्म होता है। लाइक कि इससे भी उसी प्रकार से उसी फॉर्म में लाइट हमसे निकलती है। तो मैं अपने सूर्य को केंद्र मान के इसको समझाऊंगा आपको। तो देखिए, सो बेसिकली जब यहाँ से सन से सन ये सन है हमारा, सन से जब हमारा प्रकाश निकलता है तो बेसिकली हम जानते हैं, सिंपल ज्योग्राफी में आप जानते होंगे, इस प्रकार से हमारा ऑर्बिट बनता है। तो यहाँ पे बुध होता है, यहाँ पे शुक्र होता है, यहाँ पे पृथ्वी होता है, यहाँ पे इसका चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, जैसा हम जानते हैं। इसको बेसिकली और इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। ये डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ एंड 8 मिनट 22 सेकेंड ये लगता है यहाँ तक पहुँचने में। और इसकी स्पीड जो है चालू है, और 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख मीटर अचीव कर सकती है डिस्टेंस। इतना स्पीड होता है प्रकाश का। तो हमने इतना जाना। बेसिकली ये तो बेसिक था, जो रियल है वो पढ़ते हैं हम, उसके बारे में हम जानेंगे। ये थोड़ा बेसिक था जिसके बारे में मैंने बता दिया क्या क्या होता है। बेसिकली इसका यूज होता है कॉन्सेप्ट में ना, कि क्या इसकी स्पीड रहती है, तो इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो आप। अब जिसका मेन थीम है वो जानते हैं। बेसिकली होता क्या है, 10th में 2 क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, कहने का मतलब हो गया इन द टाइम पीरियड ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग, व्हाट वाज द व्हाई, मतलब वी सी द सन इन द कलर ऑफ रेड, लाइक, या फिर बोल सकते हो ब्लैक का जो रंग होता है उस टाइप का, रक्ताभ बोलते हैं ना उसको। रक्त का मतलब जो होता है रेड रेड टाइप का, वो क्यों दिखाई देता है, ये हमारा क्वेश्चन आता है कि हाँ, एक तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन प्रिज्म से आता है। बेसिकली दोनों क्वेश्चंस का जो है थ्योरी का है, जो एक हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इसको तुम बोल सकते हो सिद्धांत का है। जो दोनों सिद्धांत जो है बेसिकली एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। वो उसका जो मेन थीम है वो ये है कि प्रकाश जो होता है बेसिकली ना, जो लाइट है, प्रकाश बेसिकली 7 रंगों से मिलकर बना होता है। पहले तो आप ये चीज ध्यान रखना, 7 रंगों से मिलकर बना होता है जो प्रकाश होता है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं वी वेव योर 1 2 3 4 5 6 7, वॉयलेट, इंडिगो, बैगनी होता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये ना है मतलब याद करने का एक तरीका होता है, विव गयोर। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो विव गयोरी फॉर्म मतलब याद करने का तरीका। बेसिकली ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, जो इसकी वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य, ये शब्द का यूज होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तरंग दैर्ध्य, जिसको बेसिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बोल सकते हो। इसकी सबसे कम होती है, ठीक है, लोएस्ट, और इसकी सबसे ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रख लेना कि रेड की सबसे ज्यादा होती है एंड जो वॉयलेट होता है उसकी सबसे कम होती है तरंग दैर्ध्य। देखो इस चीज को तुम्हें याद दिलाया ना, बहुत अच्छा। अभी तो मैंने लिख दिया, आप भी याद कर लो, याद हो जाएगा। कुछ सालों बाद आप भूल जाओगे।
इसको एक सटीक तरीका आपको बताता हूँ याद करने का। देखो होता क्या, 11th में एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बेसिकली ये ताप है, तापमान टेम्परेचर, एंड ये तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, मैथमेटिकल टर्म है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये मैथमेटिक्स में होता है ऐसा, इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, होता क्या, मैंने बोला इसको वीन्स लॉ बोलते हैं। जो 11th में आएगा वो समझ सकता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स का विस्थापन नियम होता है। टेम्परेचर जो है बेसिकली वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विद क्रमानुपाती होता है हिंदी में बोलो तो। अगर इसमें ये होता है कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, लाइक कहने का मतलब होगा जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा उसका सबसे ज्यादा तापमान होगा। देखो कभी खाना बनाया होगा ना आपने घर में, या खाना बनते हुए देखा होगा, तो होता ये है कि जाके एक्सपेरिमेंट करना आज खुद आप। गैस वैस बनती है सबके घर में, गैस में खाना बनता है या किसी के चूल्हे में बनता है, तो वो भी ठीक ही है। तो एक काम करना, जब कहीं बन रहा होगा ना तो जाके देखना। मैंने क्या बोला, आप इसको और इसको देखो गौर से, समझा रहा हूँ। जिसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगी उसका सबसे ज्यादा तापमान होगा, जिसका सबसे कम वेवलेंथ होगी उसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, कम ज्यादा। सो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट। ये कलर बेसिकली दिखता नहीं है, मतलब बहुत रेयर दिखता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लू, नीला। जो गैस का आसमानी रंग का ना, गैस गैस अगर कभी तुम जलाओगे, गैस की जो स्पीड होती है ना गैस की, थर्ड फोर लास्ट हाई स्पीड करोगे गैस के ऊपर, जो चूल्हे होते हैं उसको हाई स्पीड में करोगे तो उसकी जो कलर बन जाता है वो ब्लू ब्लू टाइप का कलर बन जाता है, जाके देख लेना आप करके। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, ब्लू का वेवलेंथ एज कम्पेयर टू रेड कम है। ठीक है, कम है इसका तरंग दैर्ध्य, तो तापमान ज्यादा होता है। तापमान ऑब्वियसली ज्यादा, जब फुल कर देते हो ब्लू रंग हो जाता है। ब्लू रंग का और ब्लू रंग सबसे ज्यादा तापमान देता है, उसमें हीट सबसे ज्यादा होती है, जिसका वेवलेंथ होता है कम, तरंग दैर्ध्य कम होती है। और वही जो लाल रंग का होता है, बेसिकली जीरो पे करोगे ना गैस को, तो वो लाल रंग का, थोड़ा लाल रंग का जैसा बन जाता है, रेड रेड टाइप का उसका कलर बन जाता है। बेसिकली रेड का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, तो तापमान अगर उसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य नहीं, तापमान सबसे कम होता है रेड का, तो उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, तरंग दैर्ध्य और तापमान में उल्टा संबंध होता है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो तापमान घटेगा, तो हाँ, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो तापमान, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगी तो ये घटेगा। तो जैसे गैसेस में मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया, गैस अगर फुल करते हैं उसका जो तापमान होता है सबसे हाई होता है, तो बेसिकली उस समय उसका जो कलर होता है ब्लू होता है, और ब्लू का तरंग दैर्ध्य कम होता है। ठीक है, और वैसे ही रेड का जो होता है, रेड का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, दैट्स वाई इसका टेम्परेचर कम होता है। तो आप कभी कर लेना गैस में जीरो करना, तो रेड हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये मैंने इसलिए समझा, ये 10th का ना हो भले, बट ये आपको अभी जो आगे के दो क्वेश्चन मैंने बोले कि सुबह के समय या शाम के समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है, और हम ये भी कह सकते हैं जब ठीक ऊपर होता है 12 बजे हमारे ठीक सर के ऊपर, तो बिल्कुल व्हाइट कलर का हो जाता है, उसके फिर रीजन क्या वही देखते हैं। आइए, तो होता क्या देखो, अब मैं उस वाले क्वेश्चन पर आता हूँ आपके, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ऐसा ना ये क्वेश्चन। तो आइए उसे करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जब सूर्य के समय, ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ठीक है, हम पता है कहाँ पे रहते हैं पृथ्वी के, हम यहाँ पे रहते हैं सरफेस पे। मान लो एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, और ये सन आ रहा है यहाँ पे, अभी उठ रहा है सन, मतलब उड़ आ रहा है,
ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, अगर इसमें मैं दो कंडीशनें लेता हूँ, एक मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूँ, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूँ आपको। होता क्या है, अगर ये कोई यहाँ पर अर्थ है बेसिकली, और यहाँ पर कोई ये सन आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा सुबह का समय, ये हो गया दिन का समय, ठीक 12 बजे का समय सूर्य, और ये भी हो गया सूर्य। ये होगी डिस्टेंस यहाँ तक, यहीं पे तो खड़ा है इंसान, और ये होगी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, दो डिस्टेंस होगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये ज़्यादा दूरी हो गई, ये कम दूरी हो गई। बेसिकली हम लोग मान लो कोई इंसान खड़ा है जो देख रहा है, अभी फिलहाल ये इसको देख रहा है, ठीक है, यह है पृथ्वी। हम पृथ्वी के सरफेस पे रहते हैं, इधर जहाँ हम ये बाउंड्री कर रहा हूँ यहाँ रहते हैं हम लोग, अंदर नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है इसको, पहले सुबह होगी वो उठ गया और देख रहा है, ठीक है, सूर्य दिख रहा है लाल उसे, क्यों दिख रहा है वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, व्हाइट प्रकाश, यहाँ पे लिख दो श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना देता है, वो 7 रंग और कौन से मैंने बताया था, विव ग योर, ये लाल रंग है, ये इंडिगो है, ये ब्लू रंग है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, मैक्सिमम लिख देता हूँ, मैक्सिमम। इसकी तरंग दैर्घ्य मिनिमम, सबसे कम। तो देखो होता क्या है बेसिकली, इसमें एक चीज ये देख लो कि जो जिसकी सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी ना, वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा, मतलब उसका जो किरण है, जैसे लाल तरंग दैर्घ्य की जो किरण होगी वो ज्यादा दूरी तक गमन कर सकेगी। तो इसलिए ये होता है कि जब सुबह होती है, इस सातों की प्रकाश है, श्वेत प्रकाश ऑब्वियसली, जो प्रकाश सूर्य से आएगा वो 7 रंगों से ही आएगा ना, 7 रंगों से ही मिलकर बना रहता है। हमें दिखता एक है वो बात अलग है, लेकिन मिलता 7 रंगों से ही मिलकर बना होता है। तो ऑब्वियसली 7 रंग ही चलते हैं, ऐसे अगर इसको देखोगे तो 7 रंग ही चलते हैं। तब जाके हमें सिर्फ खाली एक रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अगर मिल जाती है तो 7 दिखाई देती है। उसको अगर हम प्रिज्म से अलग कर दें तो 7 अलग अलग दिखती है, वो वही होता है मैटर बेसिकली। कभी प्रिज्म से देखी होंगी, प्रिज्म का भी पढ़ाया जाएगा अभी आपको। जैसे प्रिज्म यहाँ से प्रकाश की किरण आई, वो होता ही है कि वो ऐसे मुड़ती है, एक ये मुड़ी, एक ये मुड़ी, वो कुछ ऐसे मुड़ती है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब ये पुंज होता है, ऐसी निकलती भी है, ऐसी सेम आती भी है हमारी साइड। तुम क्या सोचते हो कि प्रकाश की जो किरण होती है वो सफेद आती होगी, एक ही होती होगी, और सफेद की हम तक होती है? ऐसा नहीं होता है। जो प्रकाश की लेयर्स आती है, लाइक वो 7 रंगों से मिलकर ही ऐसे, मतलब 7 रंग एक साथ आते हैं। हमको सिर्फ एक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि मिल जाने पर एक ही रंग दिखाई देता है। ये इसका पॉइंट था। मेरे कहने का मतलब ये कि जब सुबह होती है ऑब्वियसली 7 रंग चलते होंगे वहां से, तो स्टार्टिंग से 7 रंग आ रहे हैं ऐसे। एक किरण की बात चल रही है, आधी तो बहुत सारी किरण में एक की बात कर रहा हूँ। 7 रंग आई, 7 किरण, एक किरण आई और उसमें 7 रंग ऐसे आए, चले एक किरण के। होता क्या है कि उस समय सुबह या शाम के समय जो सूरज होता है ना, उसको बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो बेसिकली जो ये सब किरणें चलती हैं अपने अपने हिसाब से रास्ते से, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। जो लाल जो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किरण होती है, वो ज्यादा दूरी तक ज्यादा मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, ज्यादा दूरी तय कर सकती है। तो इससे चलती सब है, लेकिन ये आधे रास्ते में ही रुक जाती हैं। बाकी इनकी तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ज्यादा नहीं पहुंच पाती हमारी आंखों तक। होता यह है कि हमारी आंखों तक जो प्रकाश पहुंचेगा वही तो हमें दिखेगा। लाइक कि रात हो जाती है तो दिखता नहीं है कुछ, क्यों नहीं दिखता? सुबह कैसे दिखता है हमें? सुबह ऐसे दिखता है कि जैसा कोई इंसान है, जैसे कोई पिंड रखा हुआ है, प्रकाश की किरण आती है, यहाँ जाती है, पहले आंखों से यहाँ गई और फिर वापस आने पर यहाँ पे इमेज बनेगी तो दिखेगा। शाम के समय होगा क्या, प्रकाश की किरण है ही नहीं, कोई कांटेक्ट ही नहीं है बीच में, तो कहाँ से दिखेगा? नहीं दिखेगा। कहने का मतलब हमारी आंखों तक पहुंचना चाहिए प्रकाश, और जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा हमारी आंखें उसे ही सेंस करेंगी, उसे ही महसूस करेंगे, और वही चीज हमें यहाँ पे दिखेगा।
है नहीं, ऐसा होता है। तो बेसिकली मैंने कहा लाल रंग आता है तो लाल रंग ही पहुंच पाता है और रंग आपस में रुक जाते हैं। तो बेसिकली जो जिसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रहता है ना वही पहुंच पाती है हमारे साइड। बाकी जो किरण मतलब प्रकाश की जो और जो 6 रंग बच जाते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए लाल रंग का जो प्रकाश तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जो अधिक दूरी तक तय कर सकता है। इसलिए जो सुबह का टाइम होता है उसमें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए लाल नहीं पहुंच पाता आंखों तक, तो इसलिए लाल दिखाई देता है। ये इसका रीजन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दूसरा केस हम ये लेते हैं कि ये कोई दिन का समय है, जैसे ठीक 12 बजे, बहुत कम दूरी, मतलब इस समय सूर्य मतलब सबसे करीब होता है। जैसे पूरा दिन का अगर मैं बनाऊं, पूरा दिन का अगर हम बनाए ऐसे, तो सबसे कम दूरी वो है ना सुबह 12 ठीक 12 बजे ही होती है। बाकी के समय दूरी बढ़ती रहती है, सुबह शाम से ज्यादा तो सबसे कम दूरी रहती है। तो सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या होगा, सारी की सारी जो 7 की 7 हुआ है ना हम तक पहुंच जाएंगी, 7 की 7 पहुंच जाएंगी हम तक, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस है ना, तो 7 की 7 कवर कर लेंगी। तो दैट्स वाई हमको सफेद दिखाई देता है उस समय सूर्य, क्योंकि 7 के 7 आएंगे तो सफेद दिख जाएगा ना, 7 रंग मिल जाए तो सफेद बन जाता है। तो इसका आंसर था। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा कि सुबह और शाम के समय हमें जो सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है और ठीक 12 बजे सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है। मैंने आपको समझा दिया बेसिकली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे एक थोड़ा प्रिज्म के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद तो इसमें ठीक है होता क्या है। देखो प्रिज्म बनाते हैं हम, प्रिज्म के बारे में प्रकाश कितना अच्छे से क्लियर होगा आपका। ये कोई प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म बनता है कांच का, ठीक है। तो इसके पीछे इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जो सूर्य होता है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें निकलती है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें हमारे तक आप पहुंच रही होती है, तो बेसिकली होता ही है बीच में जो माध्यम है वायु है, वायु का माध्यम है ना, बीच में वायु है। तो वायु के माध्यम से गुजरती हुई आती है वायुमंडल से, और जब पृथ्वी पर आते हैं तो फिर वायुमंडल ही है पूरा। तो बेसिकली मैं कहना क्या, जो सूर्य की प्रकाश की किरण है उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। आई थिंक मैंने इससे पहले वाले में शायद आपको कुछ बताया हुआ। सूर्य के प्रकाश की किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैं बताऊं तो आपको कि जैसे ध्वनि की तरंग है, मतलब मैंने बोला था ना कि प्रकाश की तरंग हो गई, ध्वनि की तरंग हो गई, सब तरंगों में चलते हैं। तो जो ध्वनि की तरंग हैं उनको चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको अगर हम दोनों चंद्रमा पे चलें, चंद्रमा पर अगर आप चलेंगे तो बेसिकली होगा क्या, चंद्रमा पर आवाज नहीं जा पाएगी। जैसे एक इंसान खड़ा है, जैसे यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है आगे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो इतनी दूर पे भी आवाज नहीं जाएगी, वहां पे सुनाई नहीं देगा मतलब सामने वाले इंसान को। क्यों, रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला, जैसे मान लो मैं समझाता हूँ आपको ध्वनि के बारे में, मैं थोड़ा समझा रहा था आपको। जैसे एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, इसने कुछ बोला यहाँ से, जैसे इसने कुछ बोला तो पृथ्वी पर क्या होता है, हम कंडीशन पहले लेते हैं पृथ्वी पर की, पृथ्वी पर की कंडीशन नहीं, इसने कुछ बोला तो इसकी जो है ना तरंगें जैसे निकलती है और इसके कानों तक पहुंचती है। किसके द्वारा, पृथ्वी पर है वायु, वायु के कारण जो है ये चल पाती है, वायु उनको गमन करवाती है, माध्यम वायु बन रही है, इनका माध्यम वायु बन रही है, वायुमंडल बोल सकते, वायुमंडल इनका माध्यम बन रहा है। तो ऐसे कानों तक पहुंचते तो सुनाई देता है। अब दूसरा केस हम क्या लेते हैं, चंद्रमा पर हम चलते हैं। चंद्रमा पर अगर मैं चलूं तो वहां पे वायुमंडल नहीं है। उसका रीजन ये है कि वहां पे ग्रेविटी कम है ना, दैट्स व्हाई वहां पे वायुमंडल नहीं रुकता। पृथ्वी पर अगर ग्रेविटी 0 कर दो तो यहाँ से भी वायुमंडल उड़ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे जी का मान 10 है और चंद्रमा पे जो जी का मान है वो इसके 1/6 गुना है। करोगे इसको, ये हो जाएगा 5/3, इसको अगर मैं फिर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3,
3×18 1.6 आ गया समथिंग इसका। तो देखो कितना अंतर आ गया, अर्थ पे 10 है जी का मान और यहाँ पे कितना 1.6, बहुत कम है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पे ग्रेविटी का मान वहाँ पे कम है, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल कम है, इसलिए वहाँ पे जो तरंगे हैं वो नहीं चलती हैं। कहने का मतलब ये वाली तरंगे, जैसे चंद्रमा पे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और दूसरा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये कुछ बोलेगा? वायुमंडल तो है नहीं, वायुमंडल है ही नहीं, तो ये चल ही नहीं पाएंगे ना, तरंग यहाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसको इसलिए नहीं सुनाई देता, ये रीजन रहता है। और हाँ दूसरी बात, दिखाई तो देगा ना चंद्रमा पर इसको, ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि प्रकाश की किरणों को चलने के लिए अभी मैंने बताया माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट होता इतना है कि माध्यम की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन इनका गुण तो होता है ना, कुछ चलती है, मार्ग तो होता ही है, वो हम समझते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें पहले ये वायु माध्यम में, मान लो कोई ये वायु था और ये कांच है, कांच रखा हुआ है, जैसे वायु से आई, अब कांच में, अब ये ऐसी नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, कांच में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगी, होता क्या है वो समझा रहा हूँ। ये तो एक माध्यम है, माध्यम, और ये दूसरा माध्यम है ना, ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, याद रखना, एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने अपने मार्ग से वो विचलित हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। बेसिकली ऐसे आ रहा था तो ऐसे नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? देखो ऐसे जाएगा, देखो आ रही होती ना उसको, वो ऐसे मुड़ जाती है, उसको जाना कैसे था? ऐसे देखो मुड़ गई, अब यहाँ पे है ना, तो फिर ऐसे जाएगी, तो इसके समांतर हो जाएगा, जाना उसको ऐसे चाहिए था पर जाएगी ऐसे। कहने का मतलब था मार्ग बदल देती है अपनी, तो यहाँ पे उसको, यहाँ कहाँ आ गई वो, यहाँ पे आके उसको ऐसे जाना चाहिए पर ऐसे नहीं जाके वो ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाना था बट नहीं ऐसे। मतलब माध्यम चेंज होने पे जो रास्ता होता है प्रकाश की किरण का वो चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। तो मैंने दोबारा क्या बोला बता देता हूँ, माध्यम चेंज होने पर प्रकाश की किरण का रास्ता चेंज होता है, सिंपल वे में ये समझो। तो इसके लिए यह है कांच, अंदर कांच का प्रिज्म है ये। अभी अभी मैंने क्या समझाया था, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है, दूसरा माध्यम होगा, और ये पहला माध्यम है वायु, दूसरा माध्यम क्या? कांच। बेसिकली जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी ऐसे, प्रकाश की किरण आई, ठीक है, श्वेत प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना था? 7। श्वेत प्रकाश ऐसे आया, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ से आई श्वेत प्रकाश, अब आपके कोई स्टूडेंट ऐसा भी तो होगा ना जो उटपटांग क्वेश्चन जिसके माइंड में आते हो, अब मुझसे ये भी बोल सकता है कोई स्टूडेंट, मान लो तो 7 रंग है, 7 रंग, कोई स्टूडेंट जैसे ये भी तो बोल सकता है मैंने जैसे श्वेत प्रकाश डाला 7 रंगों में विभक्त हो गया। जादू नहीं हुआ, जादू नहीं हुआ कोई, ये हुआ है कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों से ही मिलकर बना होता है, जो कांच होता है वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की किरणों को अलग अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है बेसिकली अंदर जाने पर। वाई? बिकॉज ये जो हो गया रेड, हो गया रेड बहुत कम विचलित होता है, और ये इंडिगो है, ये वॉयलेट है ना, वॉयलेट, हाँ वॉयलेट जो होता है, सॉरी ये इसका सबसे ज्यादा वो होता है, दैट्स वाई सबसे नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कांच जो है डाइवर्ट कर देता है, 7 रंगों को अलग अलग कर देता है, इसलिए ये 7 रंग आए हैं। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि ठीक है हम रेड रंग को यहाँ से डालेंगे, क्या 7 रंग आएंगे? नहीं। जब भी कोई प्रिज्म है, कोई रेड रंग डाला तो वो रेड ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा, तो रेड का रेड ही निकलेगा, येलो डालोगे तो येलो ही निकलेगा, और ब्लू डालोगे ब्लू निकलेगा, ऑरेंज डालोगे ऑरेंज निकलेगा। बट 7 कलर जो होता है वो बेसिकली, अभी कभी देखना ना, एक्सपेरिमेंट करना, इन सब कलरों को मिलाओ
श्वेत प्रकाश वो मतलब वाइट बन जाएगा पूरा, करके देख लेना तो पता लग जाएगा आपको, अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा वो हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा, हमने ये समझा कि क्या प्रकाश होता है, क्या उसके गुणधर्म होते हैं, कैसे आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें मेन बातें याद रखनी है आपको, क्या क्या रखनी है वो बता रहा हूँ। मेन बात ये रखना है कि जो प्रकाश होता है श्वेत प्रकाश, सफेद वाइट लाइट, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से, और 7 जो कलर्स होते हैं उनकी अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेड, सबसे कम वॉयलेट। ये हो गई। तीसरी चीज हमने समझी थी वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन, जो समझा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ घटती है, वो वाला वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देख लेना वीडियो पॉज करके, आप लिखाया होगा। तो तीसरी बात हमने ये पढ़ ली। चौथी बात हमने क्या पढ़ी थी, जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है डिस्टेंस ज्यादा तय करता है, और जो जिसका कम तरंग दैर्घ्य होता है डिस्टेंस कम। दैट्स वाई सुबह के समय डिस्टेंस ज्यादा होती है तो जो 6 कलर्स होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, जो रेड होता है वो पहुंचता है, इसलिए रेड दिखाई देता है। दिन के समय डिस्टेंस कम होती है, सातों के सातों आ जाता है। एक चीज और समझी थी कि जो माध्यम होता है, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, जैसे अन्य को चलने के लिए, लाइक ध्वनि को चलने के लिए होती है, बट प्रकाश को चलने के लिए नहीं होती है। तो ये समझा था कि जब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट माध्यम चेंज होने पे, लाइक वायु से कांच में जा रहा है तो उसका जो मार्ग होता है, जो उसका मतलब वो है पथ, मार्ग है, वो चेंज होता है, डाइवर्ट हो जाता है। लाइक वायु से कांच में जाएगी तो जहां जाना था उससे थोड़ा क्रॉस करके ऐसे झुकेगा वो। ठीक है, ये समझा था हमने। तो ये समझा था प्रकाश के बारे में। इतना ही आज के बाद, आज की वीडियो में। अगली वीडियो में हम और कुछ नया टॉपिक ऐसे ही लेके आएंगे जिससे आपको मतलब आपको ज्ञान में वृद्धि हो बेसिकली। हाँ, तो ये था। और हम ये चाहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी वीडियोस कोई गार्जियन लोग देखते हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। तो बेसिकली विदाउट ये सोचे कि हमारा स्टूडेंट, हमारा बच्चा जो है बेसिकली आगे बड़ी जॉब्स में जाएगा, वो बात अलग है। वो तो यस, अगर अच्छा मतलब आई विश कि वो बने। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई जो है ना, अपने स्टूडेंट बच्चों को ये समझ के कराइए कि आप अच्छा मतलब देश के लिए काम आए बच्चा। अगर वो ढंग से पढ़ाई करेगा, जो भी स्टूडेंट है ढंग से करेगा अच्छे से, मतलब अपना 100% जो देता है स्टूडेंट, अगर उसकी जॉब मतलब नहीं भी लगे तो ऐसा नहीं होता कि वो अन्य जिन्होंने नहीं पढ़ा होता है उनके कंपेरेटिवली वैसा रहेगा, उनकी तुलना में तो अच्छा करेगा ना, वो कुछ न कुछ तो बेहतर करेंगे। तो बेहतर ही करेंगे जो भी करेंगे। तो पढ़ाइए अच्छे से, सबको स्कूल भेजिए, एजुकेट बनाइए। जो एजुकेट कंट्री होती है उनका अलग ही जो मानव संसाधन होते हैं वो अलग ही वर्क करते हैं। लाइक चाइना हो गया, इतना डेवलप कर रहा है, वाई बिकॉज उसकी एजुकेशन पॉलिसी इज सो गुड, सभी स्टूडेंट एजुकेटेड है और अच्छा खासा वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। तो पढ़ाइए सबको, सब पढ़िए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तो नमस्कार।